नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए आज के इस बेहतरीन क्लास को। सो माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ आज शुरू करेंगे इस बेहतरीन सेशन में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो ये हमारे टेलीग्राम का QR कोड है, इसको स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर लेना। डेली क्लासेस की नोटिफिकेशंस और PDF यहीं पर आपको प्राप्त होंगी, ठीक है। साथ के साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि टेक्स्ट बुक ने सुपर पास लाइव अभिना चालू कर दिया है, सब्सक्रिप्शन चालू कर दिया है। आप सभी लोग इसमें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर बैंकिंग, SSC, रेलवे, टीचिंग सारे एग्जाम जितने भी होते हैं सब कवर कर पाएंगे। साथ में फ्री मॉक टेस्ट सीरीज पास प्रो मैक्स भी आपको दिया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये मात्र आप 5 रुपए से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं और 5 रुपए से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करके 5 दिन के बाद 3 महीने के लिए इस कोर्स को 299 रुपए में बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके साथ इसमें क्या मिलेगा, 300 से ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसमें होगी आपकी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, PYQs होंगे, स्टडी नोट्स होंगे, सभी स्टेट और सेंट्रल एग्जाम कवर होंगे इसके अंदर। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स इसके साथ में फ्री आपको दिया जाएगा। तो एक बड़ी चीजें हैं। तो आप सभी लोग जो है कमल कोड का यूज करके डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं, या मैं अपना नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप लोग कर सकते हैं ताकि आप सभी लोग डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को बाय कर सकें या इस सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकें। चलिएगा सभी लोगों से निवेदन रहेगा इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, इस बेहतरीन क्लास का फायदा यहाँ पे ले सकें। चलो, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। हम लोग फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फैक्टर्स में किस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं वो सारा कुछ हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर है, देखिएगा। 10 के भाजकों की संख्या बोला जाए, नंबर ऑफ फैक्टर बोला जाए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। चलो, तो बताइए पहले 10 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 10 को आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 108 गुणा में 100। अब ये आता है 12 नम्मा 108, ठीक है। 2 की पावर 3 हो जाएगा आपका, सॉरी 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 27 चौका 108 हो जाएगा, ठीक है। 100 को लिख लेंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 की पावर में 4, 3 की पावर में 3 और 5 की पावर में 2। तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है आपके प्राइम फैक्टर्स। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। तो 10800 इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आ जाते हैं। अब आपको पता है कैसे निकालना होता है टोटल फैक्टर या कुल गुणनखंड। अगर आप निकाल रहे हैं तो जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं उन प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में एक एक जोड़ के गुणा कर दो। तो 2 की पावर 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 5 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 20 या 60। तो टोटल इसके जो फैक्टर आते हैं 60 यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहाँ पे निकाल पाएंगे। चलो अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाफट से एक और क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपसे प्राइम फैक्टर्स के लिए भी पूछ लेता है कि आप भैया प्राइम फैक्टर मुझे निकाल के बताइए कि कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंडों में भी दो तरीके से पूछेगा, एक पूछेगा टोटल प्राइम फैक्टर, एक पूछेगा डिफरेंट प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 240 के प्राइम फैक्टर्स आपको कर लेने हैं। तो 240 के प्राइम फैक्टर कितने निकल के आ जाएंगे आपके यहां से, 16 पंजे 80 तिया 240। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो जब आपसे पूछा जाए टोटल प्राइम फैक्टर या कुल अभाज्य गुणनखंड, तो जब टोटल प्राइम फैक्टर आपसे बोला जाए या कुल अभाज्य गुणनखंड आपसे बोला जाए, ठीक है, कुल अभाज्य गुणनखंड आपसे बोला जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर्स हैं उनको जोड़ के लिख देते हैं। तो 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो टोटल आ जाएगा 6 आपके पास। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगी। आपसे पूछेगा भिन्न अभाज्य गुणनखंड, भिन्न अभाज्य गुणनखंड। तो भिन्न अभाज्य गुणनखंड मतलब जो आपके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर है। डिस्टिंक्ट का मतलब जो अलग अलग आपके हैं प्राइम फैक्टर।
तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी, एक 2 आ जाता है, एक 3 आ जाता है, एक 5 आ जाता है। तो इसमें 3 फैक्टर हैं आपके, एक 2 और एक 3 और एक 5। तो डिफरेंट फैक्टर में 3 आ जाएगा आपका। ओके, तो ऐसे करके आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, मतलब पहले आपको कोई एक एक्सप्रेशन दे देगा और उसको पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आपको ये प्राइम और टोटल प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब चलो देख लो यहाँ पर, जैसे कि ये दिया गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो ये आपके पास कितना आ जाता है, मैं आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जैसे 30 लिखा है तो 30 के पहले फैक्टर कर लो, क्या आ जाएंगे, 30 के फैक्टर होते हैं 2 तिया 6 पंजे 30, तो इसकी पावर में आपको दे दिया गया है 26। ठीक है, मल्टीप्लाई में फिर है 25, 25 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इनको पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, इसकी पावर है 51। इसके बाद आपके पास में 12, 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 4 तिया 12, इसकी पावर में 23 है आपका। तो ये इसके डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आपको दिए गए हैं। अब यहां से सबसे पहले 2 के फैक्टर पे आते हैं, तो 2 के फैक्टर की पावर में कितना है, 26 है, तो ये 26 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 2 का फैक्टर यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 23 यहाँ पे है, तो अंदर की पावर बाहर की पावर की गुणा हो जाएगी, 23 दूनी 46, 46 ये आ जाएगा गुना में। अब 3 का फैक्टर देखिए, 3 के फैक्टर की पावर कितनी है, 26 तो यहाँ पे दी गई है, प्लस में 3 के फैक्टर की पावर यहाँ पे 23 यहाँ दी गई है, गुणा 5 के फैक्टर की पावर में 26 यहाँ पे है पहले वाले में, 51 दूनी 102 यहाँ पे दी गई है। तो इन सबको ऐड करके लिख देंगे, 2 की पावर में आ जाएगा आपका 6 6 12 का 2, ये 72 आ जाएगा। 3 की पावर में आ जाएगा 49 और 5 की पावर में आ जाएगा 128। तो आपसे पूछा गया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब टोटल प्राइम फैक्टर पूछ रहा था वो आपसे। तो टोटल प्राइम फैक्टर जब आप निकालेंगे तो हमने क्या बताया था कि जो प्राइम फैक्टर्स की पावर होती है ना उनको ऐड कर देना होता है। तो इसकी पावर में 72 है, इसमें 49 है, इसमें 128 है, तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 72 प्लस में 49 प्लस में 128, तो सबको ऐड करिए, 9 2 11, 11 8 19 का 9, और ये 2 4 6 7 13 और एक 14 का 4 और ये 249 आपके पास आ जाता है। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने आ गए, 249। इजीली आप इसका आंसर यहाँ पे कर पाएंगे, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलिएगा अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको सेम टाइप का घर से करने के लिए दे रहा हूँ, ये होमवर्क में आप ट्राई करके लाएंगे, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, सेम तरीके से आंसर आएगा इसका भी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल के बताना है। चलो ये बताइए, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 180 में, मुझे फटाफट से बताओ निकाल के कमेंट में सारे लोग, क्या निकल के आने वाला है। स्पीड के साथ आंसर करेंगे सब। 180 के पहले प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 180 को 180 है, इसको लिख लेंगे 18 गुना में 10, 18 हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 2 और 10 हो जाएगा 2 गुना में 5, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो ये 180 के प्राइम फैक्टर आ गए। जब टोटल प्राइम फैक्टर पूछे जाएं या कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएं तो कुल अभाज्य गुणनखंडों में जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना, इनकी पावर्स को जोड़ देते हैं। तो 2 प्लस में 2 प्लस में 1, तो 4 और 1 5 के बराबर ये निकल के आ जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं। 536 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए स्पीड के साथ। अब तो क्वेश्चन करना आ गया है, अब तो कमेंट बॉक्स में इजीली आप आंसर निकाल पाएंगे इसका। फटाफट से बताओ, आंसर करके बताइए सारे लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से। देखो भाई 536, तो 536 के पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 ही का ना 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 67 जो है ये किसी से कट जाएगा आपका, नहीं 67 नहीं कटेगा, इट इज अ प्राइम फैक्टर आपका। ठीक है, ये किसी से नहीं कटेगा आपका। हाँ जी, ये किसी से नहीं कटेगा आपका, तो 67 से ही कटेगा आपका वन टाइम। तो ये आपके पास में आ जाता है 2 की पावर में 3 और 67 की पावर में 1। आपको इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसकी पावर 3 है, इसकी 1 है, तो दोनों को जोड़ दो, तो 3 + 1 4 आ जाएगा टोटल प्राइम फैक्टर आपके, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट अभी आगे चलिए और करते हैं ऐसे।
प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब हम एक ही क्वेश्चन की 10 बार प्रैक्टिस करते हैं अंडरस्टैंडिंग बढ़िया डेवलप होती है हमारी। चलो 1044 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, बताओ 1044, इसके फैक्टर कर लेते हैं 1044 के, तो 2 से कर लीजिए इसको, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और कितना हो गया, 2 ही करना 2, 6 2 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, 87 आ गया, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 29 एक प्राइम नंबर होता है, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 29 की पावर में 1। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करते हैं, जो डिफरेंट प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी पावर्स को जोड़ देते हैं, तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 4 और 1 5 ये निकल के आ जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो बी वाला विकल्प इसमें सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, सेम वैसा क्वेश्चन है, पहले इसको डिफरेंट प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो, फिर उसमें टोटल कर दो पावर्स का। देखो 2 की पावर को तो छेड़ने की जरूरत है नहीं, ये 6 लिखा हुआ है, इसको ब्रेक कर लेंगे, 2 की पावर में 31 गुणा 3 की पावर में 31, क्लियर है, तो इसको ब्रेक कर लिया, 7 को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको छेड़ लो, 2 की पावर में 11 गुणा में 5 की पावर में 11, 11 को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, 21 को छेड़ लेते हैं, 21 हो जाएगा 7 या 21, तो 3 की पावर में 12 और 7 की पावर में 12, बस अब इसको टोटल तरीके से लिख लो, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 17 यहां से आ गई, 31 यहां से आ गई, 11 यहां से आ गई, ठीक है, 17 प्लस में 31 प्लस में 11, 17 हो गई, 31 हो गई और 11 हो गई, ठीक है। 3 के फैक्टर में कितना आ जाएगा आपका, 3 के फैक्टर में आपका 31 यहाँ पे हो गई, प्लस में 31 यहाँ पे हो गई और 12 यहाँ पे हो गई, ठीक है। 5 के फैक्टर में, 5 का फैक्टर इसमें नहीं, 7 का फैक्टर है, 7 के फैक्टर में आपका 5 यहाँ पे आ गया, प्लस में 5 यहाँ पे आ गया और 12 वहां पे आ गया, ठीक है। 5 का फैक्टर एक ही जगह है, 5 की पावर 11, बस यही आएगा, गुणा में, फिर इसके बाद में कितना है, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का हो गया, 7 का हो गया, 11 का और रह गया इसमें, तो 11 की पावर कितनी दी गई है आपकी, 11 की दी गई है 10, ठीक है भाई। चलिएगा अब इनको लिख लो यहाँ पे, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 7 9, और 1 और 3 4, 4 और 1 5, 59 इंटू 3 की पावर में कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 43, 5 की पावर में 11, 7 की पावर में 17 और 11 की पावर में 10, ठीक है। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, टोटल प्राइम फैक्टर आपसे पूछे गए हैं, सबको जोड़ दो, 59 प्लस में 43 प्लस में 11 प्लस में 17 प्लस में 10, तो जोड़िए कितना निकल के आ रहा है सबको, तो ये आएगा 7 और 1 8 और 3 11, 11 और 9 20 का जीरो हासिल लगे 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 4 9 5 14, 140, तो 140 टोटल फैक्टर निकल के आ जाते हैं जो प्राइम फैक्टर होंगे इसमें, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपको इनके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है और इनका आंसर निकाल लेना है, तो ये आसान प्रश्न है, इजीली इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट, अभी आगे चलते हैं, एक कंसेप्ट इसमें आता है रैकरिंग डेसिमल का, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा इसके बारे में, फिर मैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। देखो अगर रैकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद कोई अंक अगर ऐसे रिपीट होता है इन्फिनिटी तक, या कोई ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होती है, जैसे कि 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिपीट होता है ना उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ऐसे क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब इनको सोल्व कैसे करना होता है, क्वेश्चन आता है कि इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो मैं आपको इसका एक ट्रिक समझाने जा रहा हूं जो काफी हेल्पफुल रहेगा इसको समझने के लिए और करने के लिए। देखो जैसे कि मान लिया दशमलव के बाद केवल एक अंक के ऊपर बार है, तो पहले इस अंक को ऐसे का ऐसा लिख लो। अब ये देखो कितने अंकों के ऊपर बार है, केवल एक अंक के ऊपर बार है, तो एक बार 9 लगा देंगे, ठीक है। मान लिया 2 अंकों के ऊपर बार होता है इस तरीके से, तो पहले इन दोनों अंकों को लिखते और 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लगा देते।
ऐसे ही अगर 3 के ऊपर होता, मान लेते हैं ये 1 2 3 होता, तीनों के ऊपर बार होता, तो 1 2 3 लिखते, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लगा देते। काफी लोगों के मन में सवाल उठा होगा कि अगर ऐसे लिखा हो 1 पॉइंट में 02 और इसके ऊपर बार हो, है ना, तब कैसे करेंगे? तो इसको पहले ब्रेक कर लेंगे। तो 1 प्लस में 0 पॉइंट में 02 इसके ऊपर बार है, तो 1 प्लस में 2/99 क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार था, ठीक है, तो 2/99 इसको इस तरीके से आप ब्रेक कर लेंगे आप, ठीक है। इसको चाहो तो ऐसे रहने दो या ऐसे लिख लो, 1 सही 2/99, तो ये रिप्रेजेंटेशन आ जाता है इसका। ओके, कभी कभी क्या होगा, दशमलव के बाद कुछ डिजिट के ऊपर बार होगा, कुछ के ऊपर नहीं होगा। जैसे कि मान लिया 0 पॉइंट में 1 2 3 है और यहाँ केवल 2 3 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है। आप कैसे करेंगे? तरीका ये रहता है कि पहले हमें पूरे नंबर को एज इट इज लिखना है जो राइट हैंड साइड में है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देना है, 1 के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दिया, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 और जितने के ऊपर नहीं है उतने 0, तो 1 के ऊपर नहीं है 1 0 लगा दिया, तो ये आ जाएगा 122 डिवाइडेड बाई 990। तो ये इसका फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा देता हूं, कैसे बनेंगे, कैसे आंसर करना है वो देखिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ 037 तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, बताइए क्यूब रूट के अंदर है ये, आंसर क्या निकल के आएगा? बहुत ईजी है, बस केवल पैटर्न को पहचानो, उत्तर करो, फटाफट से आंसर निकल के आएगा। बताओ, देखो ये 0 पॉइंट में 037 इन तीनों के ऊपर ही बार लगा हुआ है और इसका क्यूब रूट लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 037 डिवाइडेड बाई 999, है ना, क्योंकि 3 के ऊपर बार था, इसका क्यूब रूट था, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये? 27 टाइम नीचे, तो ये 27 का क्यूब रूट आएगा 1/3, दैट इज 0 पॉइंट में 3333 अप टू इन्फिनिटी। यू कैन राइट इट एज 0 पॉइंट में 3 का बार। बस हो गया क्वेश्चन। कौन से ऑप्शन में? पहले ही विकल्प में दिया गया है। बस आसान है, बस आपको पैटर्न याद रखना है, लॉजिक याद रखना है। चलो एक और क्वेश्चन करके बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आराम से करिएगा, आसान क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या आंसर निकल के आएगा बताओ? सभी लोग उत्तर करेंगे स्पीड के साथ। देखो जरा, इसको आप लिख सकते हैं 6/9, इसको आप लिख सकते हैं 7/9, इसको लिख सकते हैं 8/9। सबको जोड़िए, 7 और 6 13, 13 और 8 कितने हो गए? 21/9 आ गया। अब ये आएगा 9 दूनी 18, है ना, कितना बचा? 3, 9 तिया 27, फिर 3 बचा, 9 तिया 27, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो 2 पॉइंट में 3 के ऊपर बार लगा देंगे, जो चीज रिपीट होती है उसके ऊपर बार लग जाता है, तो इसमें पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट, अभी आगे चलिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जस्ट सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड होते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन डिटेल में भी करना बताता हूँ और इन क्वेश्चंस की बेहतरीन ट्रिक भी बताता हूँ कैसे करना होता है। अब देखो जरा, ऐसे पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन बनता है, आप भी मेरे साथ साथ ट्राई करते रहिए और मुझे मेरे से पहले आंसर बताइए। 99:44/45 बाहर है 9 से मल्टीप्लीकेशन। अब कैसे करना है देखो, मैं आपको पहले एक बार डिटेल में समझा देता हूँ, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। डिटेल तरीका इसका ये है कि पहले इसको ना ओपन कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा। 1/5 99 प्लस में, अब ये 44/45 है, इसको अलग कर लिया हमने, इस तरीके से ब्रेक करके लिख लिया। 1/5 प्लस में 99 प्लस में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो इसको लिखा जा सकता है 45/45 माइनस के 44/45, सॉरी 1/45, 1/45। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यही आएगा ना आपका सेम, तो हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया। वो इसलिए लिखा क्योंकि 99 में 1 जोड़ के 100 आ जाएगा, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 1/5 प्लस में, अब ये 1 बनेगा, इसमें जोड़ेंगे 99 में 100 आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 1/45। अब 9 की गुणा क्या कर दो? अंदर कर दो, तो 1/5 प्लस में 9 की गुणा क्या करनी है? अंदर करनी है, तो ये बनेगा 900 और ये बनेगा 1/5, 9 पंजे 45, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी 900। अगर आपको सेम पैटर्न में कोई क्वेश्चन मिलता है, इसको करने का ट्रिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, निंजा टेक्निक, सेकंड्स में आंसर। सेम पैटर्न अगर क्वेश्चन का है कि कोई फ्रैक्शन यहां लिखी हुई है बाहर की तरफ, अंदर ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। बस में 2-3 चीजें देखनी है। एक तो ये कि पैटर्न सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, और नीचे जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, और बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं, मतलब ये 5 टाइम कर दूं, तो जो वैल्यू नीचे लिखी है, तो नीचे वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू का उतने टाइम मल्टीपल होनी चाहिए। 9 पंजे 45, ठीक है, जो सेम 9 पंजे 45 है, 5 यहाँ पे लिखा है, तो कुछ नहीं करना, जितनी बार 9 बाहर लिखा होगा वो लिख देंगे, जितनी बार 9 अंदर लगा होगा उतने 0 लगा देंगे, बस हो गया आपका आंसर। ये लीजिए, ये हो गया सेकंड्स में आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा। ऐसा और क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको एक और, ये देखो जरा एक बार, इसका आंसर करके बताइए। सेम पैटर्न है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, आंसर करके बताएंगे सभी लोग फटाफट से। देखो जरा, बाहर 99 लिखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है। यहां पे अगर मल्टीप्लाई कितने टाइम है, 8 बार। 99 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको प्राप्त हो जाता है। तो जितनी बार 9 बाहर की तरफ लिखा है उतनी बार 9 लिखो, जितनी बार 9 अंदर लिखा है उतने 0 लगा दो, तो 99,000 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अभी अगले क्वेश्चन पे, ये वाला देखिएगा, इसका भी एक पैटर्न होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का भी। अब ऐसे क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, किस तरीके से करना है वो भी समझिए, पहले डिटेल में फिर आपका शॉर्ट में। तो डिटेल तरीका समझिए, 9,999 97/99 मल्टीप्लाइड बाई 99, ठीक है। अब देखो, पहले इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं, 9,999 प्लस में 97/99 मल्टीप्लाइड बाई 99। अब इसको भी हमें 1 के रूप में बनाना है ताकि इसको जोड़ के 10,000 बन जाए। तो 9,999 प्लस इसको लिख सकते हैं 99/99 माइनस के 2/99। दोनों का मतलब तो एक ही आएगा, 97/99। और ऐसा करने के पीछे का रीजन है ताकि हम 10,000 बना लें। ये 1 बनेगा, इसमें जोड़ के बन जाएगा 10,000। 10,000 माइनस के 2/99, बाहर 99 है, 99 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 99 है, इसके आगे 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, 9 से 9 कट, 99 से 99 कटेगा, 2 माइनस हो जाएगा, तो यह आएगा 98,998। दैट विल बी योर राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये तो हो गया डिटेल तरीका। अब शॉर्ट में कैसे करना है, देखो शॉर्ट करने का तरीका ये है, इसका पैटर्न पहचानना है। जितनी बार 9 बाहर लिखा हुआ है उतनी बार 9 लिखेंगे, जितनी बार 9 अंदर लिखा हुआ है उतने 0 लगा देंगे, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो माइनस कर देंगे यहां से। तो 98,998, तो ये बन जाता है आपका राइट आंसर। तो ये इसका करने का शॉर्ट ट्रिक है। तो जैसे भी आपको बेटर लगे वैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिएगा, आज इसको इतना ही रखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक ने अपना सुपर पास लाइव एक्टिव कर दिया है, जिसमें आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, जितने भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और टीचिंग के सारे एग्जाम्स, ठीक है। मात्र 5 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स जो है फ्री में मिलने वाला है, जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करेंगे। डिस्काउंटेड प्राइस पर इसको लेना चाहते हैं तो आप कमल कोड का यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मेरे से कॉल या मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं 8800232343 के ऊपर, ठीक है। चलिएगा, तो मिलते हैं दोस्त अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, थैंक यू।